Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। जहां अभी तक हमने डिस्कस की है कंप्यूटर की क्लासेस 5th क्लास हो चुकी हैं अभी तक। अगर अभी तक आपने वह नहीं देखी है तो वह देख लीजिए और साथ ही में आज की जो क्लास है वह अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कंप्यूटर के हम इस क्लास में वह क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर ... का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टर्मिनल। टर्मिनल एक ऐसा साधन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है पर्सनल कंप्यूटर ... बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्या कनेक्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और आमतौर पर बेतार से जुड़े होते हैं। नेटवर्क का उपादानों में तार, हब, स्विच, राउंड्स आदि उपकरणों का नाम लिया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और यह थी इसकी अतिरिक्त व्याख्या जो हमने आपको एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है। यह सिस्टम को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लैन या इंटरनेट पर विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क यानी कि वैन पर डाटा प्रदान कर सकता है। सर्वर को हम नेटवर्क पर कंप्यूटर का एक हिस्सा भी मान सकते हैं जो नेटवर्क रीयूज को मैनेज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ... हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेटवर्क। नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान का कार्य एवं सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो ... से कनेक्ट दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है। यह सिस्टम को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लैन या इंटरनेट पर विस्तृत नेटवर्क यानी कि वैन डाटा प्रदान कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टोपोलॉजी में नेटवर्क एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? ऑप्शन नंबर सी, बस। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क एक ही
केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूचना शेयर, यहाँ सूचना होना चाहिए, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट डाटा या अधिक कंप्यूटर से डॉट 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 बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस यानी कि लैन एक कोऑपरेटिंग डॉट 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 के उपयोग से कनेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, बैन को कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लैन लोकल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर, इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर डॉट 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 क्या है? तेज चल सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑप्शन बी, या फिर इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग लैन किसके लिए उपयोगी है? यह उपयोगी है व्यापारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न कहता है टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार से ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ब्रॉडबैंड तकनीकी का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है डायल अप कनेक्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइज में होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ARPANET। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो यह है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन समान समूह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, एप्पल लॉक समान समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नांकित किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो यह उपयोगी नहीं है नगर निगम के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डॉट 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 एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए दस्तावेज और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। यहाँ दस्तावेज होगा यानी कि डॉक्यूमेंट्स करता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन करना है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्वर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है। यह सिस्टम को स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र या इंटरनेट पर विस्तृत नेटवर्क बैंड पर डाटा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतया एक ही बिल्डिंग में परस्पर कंप्यूटरों को चिपकली कनेक्शन करता है। कौन करता है? सो ऑप्शन नंबर ए लैन। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कार्यालय, भवन में यह समूह के भीतर कंप्यूटर को नेटवर्क प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लैन से जुड़े कंप्यूटर सकते हैं। ब्लैंक्स में क्या फिल करना है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन और या पेरिफेशन अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है यह बताना है आपको। सो नेटवर्क सर्वर इज अ करेक्ट आंसर। यह आपका क्या होगा? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है डंप टर्मिनल क्या है यह बताना है आपको। सो यह है एक ऑप्शन नंबर बी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है? सो यह है आपका लैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो यह शेयर किया जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कार्यालय या ऑफिस लेंस जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए उनको कॉपरेटिंग प्रयोग के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। किसके प्रयोग से जोड़ा जा सकता है? सो बैन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक ब्लैंक नियमों अब जो हमारा टॉपिक है वह है नेटवर्क। सो नेटवर्क से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं वह हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न नेटवर्क टॉपिक का क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाइपर लिंक यह एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जिसे HTML द्वारा बनाया जाता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र हमें किसी दूसरी वेब पेज पर लेकर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? सो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? सो कनेक्टिविटी का उदाहरण है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इंटरनेट के बारे में अतिरिक्त जानकारी लें तो कह सकते हैं इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। सामान्यतया कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सी साधन की उपयोगिता कंप्यूटर से इंटरनेट को और इंटरनेट को अन्य डिजिटल चीज़ों को कनेक्ट करती हैं जैसे फ़ोन, टैबलेट, पीसी एंड कंप्यूटर सभी को यह आपस में जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईमेल भेजते समय डॉट 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। क्या बता देती है? तो यह बता देती है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मॉडेम के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है क्या? डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पैम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यह बताना है। HTML। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको कहेंगे फ्लैश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक पॉइंटर डॉट 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 पोजीशन पर किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। किसका? हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी ईमेल को जिसे हम नहीं जानते हैं उसको जब हम ओपन करते हैं तो उस पे जो लिंक होता है वह टच हो जाता है और इससे हमारे फ़ोन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उस व्यक्ति के पास जा सकती है। हो सकता है वह आपके फ़ोन को हैक करे या फिर कोई अन्य जानकारी उस लिंक के थ्रू आपसे ले। इसलिए बिना जाने बिना खोले, जिसको आप नहीं जानते उसे बिना खोले मिटा देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में पहली राजनीति पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बीजेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? किसने कराई यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ डायरेक्टरी होना चाहिए। तो ये टाइपिंग एरर है। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, HTML का पूरा नाम है। क्या है पूरा नाम? इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? यह चलाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर दिए हुए विकल्पों में से कोई भी सही विकल्प नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेट वेब ब्राउज पर चलाया जाता है। किस पर चलाया जाता है? वेब ब्राउज पर। वेब ब्राउज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध टेक्स्ट, इमेज, वीडियो तथा अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आपने जाना कि इंटरनेट क्या है? एक वेब ब्राउज है। वेब ब्राउज को क्या कह सकते हैं?
सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसे हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियोग्राफी एंड डॉट 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 ईटीसी करने के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डैश डॉट 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 वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। ए, बी, सी, डी में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गेटवे। नेक्स्ट है, अगर हम गेटवे को जानना चाहें तो गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि गेट की तरह कार्य करता है। दो नेटवर्क के भीतर ये कोई रूटर, फ्री बॉल, सर्वर या कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है जो कि ट्रैफिक को नेटवर्क में इन और आउट फ्लो करने का कार्य करता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डॉट 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 HTTP का उपयोग करती है। कौन उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज जो होती हैं वह उपयोग करती हैं। यह विकल्प नंबर 4 सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। www फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है सही विकल्प को। प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है? HTTP। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी? HTTP की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www की फुल फॉर्म क्या होगी, ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक वेबसाइट समूह है, क्या है? एक वेबसाइट समूह वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट्स का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्पैम निम्नलिखित में से किसे करते हैं? यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, यह पूछा गया है आपसे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनसोलिटेड ईमेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्या कहता है देखते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मैप पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। और यह प्रश्न आपसे SBI 2009 बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा होम पेज। जब कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो जो हमें पेज दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? फ्लॉपी का होना। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे के संचार स्थापित करने के लिए सूचनाओं और संसाधनों को साझा इस्तेमाल करते हैं। सूचनाएं साझा करने के लिए फ्लॉपी पेन ड्राइव यानी कि CD, DVD इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन मदद करता है? सो ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ORG का संबंध है किससे है? संगठन से। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। ORG डोमेन नाम आपको विश्वास और अखंडता की अच्छी तरह से स्थापित ब्रांड बनने में मदद करता है। मौलिक उच्च स्तरीय डॉक्यूमेंट्स TLDS में से एक यह जनहित को संपर्कित संगठनों में पसंद बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है .com डोमेन का संबंध है, किससे संबंधित है? व्यापारी संस्था से।
व्यापारिक संस्था से यह संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। सो आंसर क्या है आपका 1995 इज द करेक्ट आंसर। 15 अगस्त 1995 में देश में पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होता है मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मॉडेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो एफटीपी का पूरा मतलब है ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है वेबसाइट से। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं। तो यह करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। वेबसाइट्स का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है URL। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है मॉडेम का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। तो यह उपलब्ध हो रही हैं BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा। उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मॉडेम का पूरा नाम क्या है। सो मॉडेम का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़े टिपिकल नेम है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनेशन सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। उसको कहते हैं मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इमेज का जन्मदाता किसे माना जाता है। किसे होगा यहाँ पर। तो इमेज का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। www का पूर्ण रूप है क्या है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। www का आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी लिम बर्नर्स ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 कहता है याहू, गूगल एवं MSN है। क्या है? यह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रकाश भंडारण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो यह संबंधित है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? यह बताना है कि कौन सी परिभाषिकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पिनाका परिभाषिकीय प्रौद्योगिकी सूचना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं एक बार कि कंप्यूटर वायरस के नेम क्या क्या हो सकते हैं, बट इनमें से कोई भी भारत में दिखाई नहीं पड़ा था। सबसे पहले सी ब्रेन, कॉलमम्स एंड मेक बग, यह क्या है? कंप्यूटर वायरस के नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, क्या कहता है देखते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, क्या कहलाती है? ईमेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। मॉडेम के बारे में अगर जाने, मॉडेम एक उपकरण या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को डेटा को संरक्षित करने में सक्षम होता है। यह उदाहरण के लिए टेलीफोन या केबल लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कहता है डॉट 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 में माइकल इंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण है, कौन, कब? 1993। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईमेल क्या है? यह बताना है आपको। तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, चैट क्या है? यह बताना है आपको। तो चैट है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। चैट क्या है? जिसमें यूजर लिखित रूप से चर्चा करता है किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर है 54। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पासवर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डाउनलोडिंग। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है ईमेल भेजना निम्नलिखित में से किसके समान है? ईमेल भेजना, पत्र लिखना एक ही समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पासवर्ड से प्रयोक्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी, आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, यह सत्य नहीं है। बाकी के तीनों सत्य हैं। तो देखते हैं एक बार कि सत्य कथन क्या है। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, देखते हैं। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड साइन इन करनी होती है। यह तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, वेब ... में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा साइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है खरीदारों के लिए पाने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है खरीदारों के लिए, यह पूछा गया है। कुल मिलाकर प्रश्न का सार यह निकलता है कि जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वह कैसे करेंगे, तो ई कॉमर्स के जरिए करते हैं। इसी के साथ में यह हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो,